एवरीवन, गुड मॉर्निंग, எல்லாருக்கும் வணக்கம். वेलकम बैक टू माय चैनल. आज है डेट 16 अगस्त और टाइम कुछ हो रहा है नियर अबाउट 12 o'clock और 12 o'clock नहीं हुआ है, फिर भी 11:55 हो रहा है. और मैं आज व्लॉग बहुत दिनों के बाद शूट कर रही हूँ. और आज मेरा व्लॉग लेट भी इसलिए हो क्योंकि आज मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई थी. तो मैंने सोचा कि जो भी एक्स्ट्रा सामान मतलब अंदर से जो डीप क्लीनिंग वगैरह करते हैं ना वैसे करेंगे. और मैं शुरू हुई थी 8 o'clock कुछ, तो मुझे अभी 11:30 कुछ हो गया. फिर हम लोग ने बात वगैरह किया और फिर अब मैं आ गई हूँ किचन में. सुबह से ही इतना ज़्यादा प्यास लग रहा था और हमारे किचन में इतना ज़्यादा सफोकेशन हो जाता है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है. मैंने विंडो ओपन कर दिया है. मैं जब विंडो ओपन कर रही थी वहाँ पर एक छिपकली था, तो पहले मुझे विंडो को ऐसे टैप करना पड़ा, फिर छिपकली भाग गई, फिर मैंने विंडो खोल दिया. उसके अलावा जो मेरे यहाँ पे एक स्टैंडिंग फ़ैन होता था वो मैंने किचन में लगा लिया. पहले मैंने सोचा था कि यहाँ पर जो है एक छोटा जो फ़ैन आता है वो लगाऊंगी करके, लेकिन फिर वो एक ही जगह पे फिक्स होकर रहेगा. इसलिए मैंने क्या सोचा, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं ये वाला जो ये स्टैंड जो है मेरा स्पाइस का, ये वाला मैं वहाँ पर फिट करना चाहती हूँ ताकि इसके ऊपर जो जगह है वो खाली हो जाए और फ्यूचर में मैं इसके ऊपर ओवन वगैरह अगर कुछ रखना भी चाहूँ तो रख लूँ. इसीलिए तो अभी मैंने खाना वगैरह कुछ नहीं बनाया. पहले मैं दूध गर्म करूँगी और दूध गर्म करके मुझे दही जमाना है, तो दही जमाऊँगी और फिर देखते हैं कि लंच पर क्या बनाना है. तो आइए फटाफट चलते हैं. सो फ्रेंड्स, ये देखिए दूध, और मैंने कि हमेशा घी बनाती हूँ, तो ये देखिए इसमें से जो है मैं एकदम मलाई निकाल लूँगी और आपको दिखाती हूँ कितनी गाढ़ी मलाई आती है. तो ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम जो चपाती स्टाइल होता है ना उस तरह चपाती हमारी थिक बनती है ना, वैसा ही इसमें मलाई जम गया है अच्छे से. मेरे तो एक स्पून से भी उठाया नहीं जा रहा. तो ये देखिए टूट के गिर भी रहा है, तो कितना थिक मलाई है. तो इसलिए मेरा जो है वो घी भी अच्छा निकलता है. अगर आप लोग के यहाँ भी अच्छा दूध मिलता है गाढ़ा, तो आप लोग भी अच्छे से उससे घी निकाल सकते हैं. मैंने अभी मेरा जो परसों के दिन ही मैंने ये पूरा भर के बन गया था मेरा. मलाई निकल गई थी, तो मैंने मक्खन बना करके फिर इसको दूध बना लिया है, घी बना लिया था. तो अब मैं निकाल ले रही हूँ अच्छी तरीके से. मैंने मक्खन निकाल लिया इसमें. और अब मैं पूरा दूध गर्म नहीं करूँगी क्योंकि मैं हमेशा पूरा दूध गर्म करती हूँ, लेकिन अब मैं पूरा दूध गर्म नहीं करूँगी. जितना मुझे दही जमाने के लिए चाहिए उतना ही गर्म करूँगी. और मेरे यहाँ जो है हमेशा दही ज़्यादा लगता है मुझे. हम लोग लस्सी वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं इसलिए. तो फ्रेंड्स, ये जो बड़ा वाला पतीला मैंने लिया है ना. हाँ बच्चा, तो ये जो बड़ा पतीला है इसमें मैं दबाने जा रही हूँ दही. और इतना जो छोटा सा है ये मैं इमरजेंसी के लिए रख ले रही हूँ दूध, ताकि हम लोगों को अगर कोल्ड कॉफ़ी वगैरह बनाना पड़े या फिर रोटी मांगे तो. अभी मैं फ़िलहाल हमारे यहाँ क्या हो गया पिल्लू, दे ना क्या हो गया बच्चा, ये अंदर चला गया उसके. रूही खेल रही थी तो ये नहीं है ना इसका, ये नहीं है, और एक है वो वाला दे. देख ये लगता है इसके ऊपर ऐसे. हाँ बच, ये देखो. ओके, ये लो, ये दूसरा का है. तो उसका भी बहुत बड़ा स्टोरी है क्योंकि हमारे पास इतना दूध कभी भी नहीं बचता है. लेकिन क्यों बच गया वो मैं बताती हूँ. पहले ये दूध जो है वो फ्रिज में रख लेती हूँ मैं और बताती हूँ आप लोगों को. सो फ्रेंड्स, मैंने निकाली है कुछ टमाटर और कुछ हरी मिर्ची. उसके अलावा ये पपाया मैं अपने लिए नहीं निकाली हूँ, रूही को काट के चाहिए था इसीलिए. हाँ पपाया, मम्मी आपको फोक दी ना. ये लीजिए, ये ले लो. चलो जाओ, जाके खा लो, फिर मिलेंगे हम. ओके. सो फ्रेंड्स, मैंने प्याज धो लिए है, अब मैं इसमें काट लेती हूँ. उसके साथ साथ मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ कि रूही का जो है तबीयत अचानक से जो फ्राइडे में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था. फ्राइडे को मतलब आज मंडे है तो 3 दिन पहले फ्राइडे को, हाँ फ्राइडे ही था उस दिन. तो क्या हुआ था, क्लैप्स, क्या हुआ था पता नहीं. सडनली रूही मॉर्निंग 6 o'clock उठी थी
उठ के मम्मी मम्मी ऐसे बोल रही थी। तो जैसे मैं उठी ना तो उसने एकदम से ऐसा बहुत ही ज़्यादा अलग सा बिहेव करना स्टार्ट किया और फिर मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करना है। और एक 5 मिनट्स के बाद जो है वो रूही इतना ज़्यादा वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर दी थी कि पूछो मत, इतना ज़्यादा कि पूछो मत। मुंह से, नाक से, सब जगह से उसका जो है वॉमिटिंग शुरू ही था। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है रूही को, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना डर वगैरह गई थी। मैं तो सच में बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। पी लिया आपने, पानी पी लिया। मैंने एक तरफ नहीं किया, ऑयल भी चढ़ा दिया है और मैं सब्जी काटते काटते आप लोग से बात करते हुए बना भी लेती हूँ खाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोले थे कि वो 1 o'clock आ जाएंगे खाना खाने के लिए, इसलिए। हाँ पिल्लू, क्या चाहिए आपको? हाँ, फोटो चाहिए? ठीक है, आजा, मम्मी दिखाएगी आपको फोटो में। चलो से हाय हाय। तो ये देखिए रूही ने भी आज येलो येलो पहन लिया है। हाँ बच्चा, आजा नहीं कर सकती बेटा मम्मा। ये लो, आपको ये चाहिए? नो, फिर क्या चाहिए आपको? कुछ देगी मम्मी, रुक जा। आपको पहले मम्मी तड़का लगा देगी फिर कुछ देगी। तो फ्रेंड्स, रुक जा नन्ना, रुक जा बच्चा, रुक जा पिल्लू। हाँ बच्चा, क्या है बच्चा? कब कहाँ है? जा पापा लेकर आ, तो कितना खाई देखेगी मम्मी। तो हाँ, मैं आप लोगों से, ये तो सबको पता है, ये डिश तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। ये नॉर्मल जो टमाटर की जो सब्जी होती है वही बनाती हूँ मैं, और कुछ नहीं। मैंने प्याज काट लिया है, सब्जियाँ है घर पर मेरे पास अभी बनाने के लिए इतना टाइम नहीं है। मेरे हस्बैंड ने कहा है कि 1 o'clock वो खाना खाने आ जाएंगे, तो इसलिए तो सबसे सिंपल है। खाना चाहिए आपको? ये देखिए फ्रेंड्स, रूही प्लेट लेकर आई है, खाना मांग रही है। रुको, रूही को मम्मी खाना दे देगी। रूही का फेवरेट खाना है ये जो दालिया होता है ना, ये रूही का फेवरेट। बस यही है कि रूही की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि हम लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं सोची कि शायद से इसको इंडाइजेशन वगैरह कुछ हो गया होगा, तो एक बार वगैरह उल्टी करेगी, जो भी खाया वगैरह है वो निकल जाएगा, तो फिर ये बेटर फील करेगी। यही मेरी सोच यही थी। उसके बाद क्या हुआ, उसने फर्स्ट वॉमिटिंग किया एक 6:10 को या 6:15 को। इसमें कुछ नहीं डाल सकते, यहाँ पे आपने तोड़ दिया इसको, ठीक है। आप चाहिए तो इसमें पी लो। ये देखो, न्यू कप फॉर रूही, ये लो लो। उसमें नहीं लाना, वो गिर जाता। ये चाहिए तो ये ले लो आप, उसमें नहीं, इसमें दो, ये वाले इसमें दो आपको। ये लो, नहीं चाहिए? जा प्लेट लेके आ, कटोरी लेके आ, मम्मी खाना देगी, जा। इसमें नहीं दे सकती। क्या दो बेटा इसमें आपको, ये टूट गया है। तो यही वजह है फ्रेंड्स कि मैं वीडियो नहीं करती, क्योंकि मैं जब भी वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो रूही अपना कुछ ना कुछ। ये लो, हैप्पी को स्लोली जा। तो ऐसा हो गया था, मुझे लगा कि एक आधी वॉमिटिंग के बाद ये ठीक हो जाएगी करके। अगर इसको इंडाइजेशन वगैरह हुआ होगा तो रात का जो खाया वगैरह है वो निकल जाएगा, और फिर उसके बाद ये बेटर फील करेगी। ये मेरा मैंने ऐसे सोचा था। तो उसने फर्स्ट वॉमिटिंग किया, उसके बाद फिर मैंने उसको थोड़ा सा सहलाया वगैरह, थोड़ा सा मुंह वगैरह धो के दी, क्योंकि आपको पता है वॉमिटिंग के बाद अपना ही जो गला वगैरह है वो इतना ख़राब हो जाता है कि हम लोगों को कुछ और करने की इच्छा ही नहीं होती है। तो फिर मैंने भी वैसे ही सोचा कि चलो छोटी बच्ची है, उसको भी वैसे ही हो रहा होगा, तो मैंने उसका हैंड वगैरह वॉश किया। सब कुछ करने के बाद फिर जो है मैंने उसको दूध दे दिया। मैंने दूध गर्म किया और दूध दिया उसको। तो उसने दूध तो पी लिया, शायद से वो भूख में वगैरह थी या वॉमिटिंग के बाद उसने दूध तो पी लिया, लेकिन एक 20 मिनट्स के बाद फिर उसका जो वॉमिटिंग शुरू हुआ, नाक से मुंह से इतना भयानक कि और कंटिन्यूअस एक 20 मिनट्स में उसने 3-4 बार वॉमिटिंग कर दिया। तो वो देखकर तो मैं डर गई थी, और मेरे पास तब कुछ भी वॉमिटिंग का मेडिसिन वगैरह भी नहीं था घर पर, तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। उसमें भी नहीं देगी मम्मी, सब में नहीं दे सकती बेटा मम्मी। तो ऐसा हुआ, फिर डरना वगैरह हुआ। फिर मैं एकदम मैं नहाया नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ब्रश की फटाफट से उसके पापा को दिया मैंने रूही को। ये लो, बोला कि आप थोड़ी देर रूही को पकड़िए। मैंने तब तक रूही को रेडी कर दिया था।
हाथ पैर वगैरह अच्छे से पोंछ करके ड्रेस वगैरह पहना करके उसको रेडी कर दिया था मैंने, डायपर वगैरह पहना करके उसको, ताकि अब तो मुझे इसको हॉस्पिटल लेकर जाना ही है करके। और फिर उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया, मैंने ब्रश कर लिया अच्छी तरीके से, मैंने ब्रश कर लिया और फिर सिर्फ ड्रेस चेंज किया और फिर हम लेकर गए रूही को। ये देखिए इसका एक बर्तन आ ही रहा है, ये लो का। तो उसके बाद फिर हम लोग इसको हॉस्पिटल लेकर गए। तो जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल था वहां पर गए हम लोग, तो वो बंद था क्योंकि जो चाइल्ड मतलब है हॉस्पिटल वो 24/7 नहीं था, तो वो बंद था। फिर अब हम क्या करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे। तो थोड़ा रूही को जब हम बाहर लेकर के गए, और वैसे भी उसके पेट में अब और कुछ बचा भी नहीं था कि वो उल्टी करे कुछ, तो इस सिचुएशन में उसने, फिर हम लोग जब कार में गए बाहर तो उसने वॉमिटिंग वगैरह नहीं किया, उसने वॉमिटिंग नहीं किया वो एक 15-20 मिनट्स, और फिर वो थोड़ी शांति थी। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग जब फिर उसको हम लोग एक फिजिशियन के पास लेकर गए, क्योंकि फिजिशियन जो था वो 24/7 था, कुछ ना कुछ वो एटलीस्ट मेडिसिन वगैरह दे देगा तो हेल्पफुल हो जाएगा करके। एक सेकंड फ्रेंड्स, कोई आया है, मेरा अमेजोन का एक रिटर्न पार्सल आया था। अब नहीं देगी मम्मी, वहां पे जितना है उतना खाओ आप, ठीक है। तो मेरा एक रिटर्न पार्सल आया था, मुझे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उसमें रेड टैग नहीं था, मैंने भेज दिया था वो, लेकिन उसमें रेड टैग नहीं था क्योंकि मुझे रेड टैग के बगैर ही आया था वो। तो उन्होंने कंफर्मेशन के लिए मुझे पूछा कि आपने कितने में ऑर्डर किया था। वो तो बाई गॉड ग्रेस कि मुझे याद था कि मैंने कितने में ऑर्डर किया था, तो वो काम हो गया है। तो फिर हम लोग जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने फिर इसको चेक वगैरह किया। इसको उतना कुछ समझ में नहीं आता है, मतलब अब 2 साल 2 महीने का बच्चा क्या बताएगा कि मुझे सर में दर्द कर रहा है या पेट में दर्द दे रहा है। तो डॉक्टर ने इसको पूछने की कोशिश किया कि बेटा आपका पेट में दर्द दे रहा है क्या, सर में दर्द दे रहा है कुछ। तो इसको तो कुछ भी सर में या पेट में ऐसा कुछ दर्द नहीं था, पर जब मैं पूछ रही थी तो ये बोल रही थी कि हाँ मम्मी हाँ मुझे मतलब पेट में दर्द है ऐसा वगैरह। तो फिर डॉक्टर ने सिर्फ इसको पूछा मुझे कि इसको कोल्ड कफ ऐसा कुछ है, क्योंकि आपको पता है बाहर अभी किस तरह का माहौल शुरू है कि बच्चों को जो है निमोनिया का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, जिसमें डायरिया हो गया है ना, एक टाइप का कोरोना वायरस ही है वो, यानी कोविड-19 है जो बच्चों में आ रहा है। तो वो है कि बच्चों को जो है वो हो रहा है, डायरिया हो रहा है, या फिर बच्चों को जो है डायरिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम, ये सब कुछ जो है वो बच्चों को हो रहा है। तो फिर इसलिए डॉक्टर ने पूछा, लेकिन इसको ऐसा कुछ भी नहीं था। और इसका रीज़न ये था कि जो लास्ट नाइट है इसने खाना वगैरह अच्छी तरीके से खाने के बाद आप अपना बाउल लेकर आ, मम्मी देगी, जाओ हाँ बाउल लेके आ जाओ, कटोरी लेके आ। उसके बाद जो है इसके पापा ने इसको जो है वो पोटैटो चिप्स देना, मतलब पोटैटो चिप्स तो थोड़ा बहुत फिर भी डाइजेस्ट हो जाता है। इसको जो है इसके पापा ने जो है कुछ अलग ही चिप्स दिया था जो कि बहुत ही हार्ड वगैरह था, और वो पोटैटो चिप्स नहीं था, ये यहाँ पर मिलता है एक स्पेशल तरीके का जो पोटैटो होता है ऐसे वुड वाला, उसको कुछ क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन वो पोटैटो लेकर के आए थे और वो रूही ने खा लिया था जो कि उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद रूही का एक ऐसा हो गया है कि फ्राइडे से अभी तक के इसका खाना जो है वो बहुत ही ज़्यादा गिर गया है, फिर पहले की तरीके से अच्छे से खा नहीं रही है, दूध वगैरह कुछ भी नहीं पी रही है। तो यही प्रॉब्लम है, बस देखते हैं कि और कब तक इसको थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने के लिए। तो ये अभी रूही नहीं हिलाना ना स्टैंड, तो अब ये दूध वगैरह नहीं पी रही है, इसलिए मेरे पास जो है इतना सारा जो दूध बच गया है। तो मैं अभी क्या करूँगी, उसका कर लूँगी, मैं दही जमा करके रख ले रही हूँ। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, अभी हो गया है इवनिंग आफ्टरनून के 1:30 हो रहा है। मैंने खाना खा लिया है क्योंकि मैंने मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए रोही बेबी जो है वो सो गई है, उसने खाना नहीं खाया। मैंने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया कि उठने के बाद में खिला दूँगी करके, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ क्योंकि रोही सोई है। अभी मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो खाना खाएंगे। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, कल हम लोग थोड़ा शॉपिंग के लिए गए थे तो हमने क्या क्या लिया। फर्स्ट ये देखिए ये है कॉटन हाउस, आवड़ी में है ये कॉटन हाउस। तो यहाँ से मैंने रूही के लिए एक ड्रेस लिया है क्योंकि हम लोग इस महीने के 27 है और उसको एक बार टकला भी करना है हमारे कुल देवी के मंदिर में। तो उसके लिए जो कान जो हम लोग उसको टिचाने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने उसके लिए ड्रेस लिया है। तो ये देखिए उसका ये ड्रेस है, ये आकर के ऊपर का है जैकेट टाइप का, ये देखिए पूरा ब्लू है और इसमें जो है पिंक कलर का ये है, यहाँ बीच में गोल्डन आकर इस पर जो है ब्लू कलर के ही बिट्स दिए हुए हैं। ये देखिए इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो 610 रुपीज़ का है।
ये रूही का साइज़ है, इसको हमने देख लिया था परफेक्टली, देखिए। और इसके नीचे जो है देखिए, ये ब्लाउज़ के अंदर आ जाएगा ये, ताकि ब्लाउज़ जो है अंदर से बच्चों को गड़े ना, इसलिए जो है ये ऐसे इसको ये कॉटन का ये देते हैं। और नीचे में ये देखिए, ये जो है घाघरा चोली जो बोलते हैं हम लोग नॉर्थ साइड में, वही है, पर ये साउथ इंडियन स्टाइल में है। तो ये देख लीजिए फ्रेंड्स, ये है उसका लहंगा और ये है उसका जो ब्लाउज़। तो ये लिया है हम लोगों ने, ज़्यादा कॉस्टली नहीं लिया है हम लोगों ने, एकदम कम रेट में ही लिया है। मतलब हम लोगों को पड़ा ये 610 रुपीज़ का ही। और महंगा नहीं लेने का कारण ये था क्योंकि ये रूही ये ज़्यादा पहनती नहीं है, ये थोड़ा कैसे गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है और ये थोड़ा थिक होता है क्लॉथ, तो इसलिए से रूही ये ज़्यादा प्रेफर भी नहीं करती है पहनने के लिए। रूही के ऑलरेडी रूही के पास ऐसा 2 है, ग्रीन कलर का एक है, येलो कलर का एक है ग्रीन एंड रेड और एक है रेड और येलो। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ये बार जो है पिंक एंड ब्लू कलर में लिया रूही के लिए। तो ये एक ड्रेस हम लोग ने रूही के लिए लिया है और बस रूही के लिए एक ही ड्रेस लिया है। बाकी मैंने अपने लिए कुछ शॉपिंग किया था क्योंकि मैं अभी रक्षाबंधन में जो है वो हम लोग बैंगलोर जा रहे हैं मेरी सिस्टर के घर पर। मेरे सिस्टर के 2 लड़के हैं, मतलब 2 बेबी बॉयज़ है उसको, तो रूही उन लोगों को राखी बांधेगी, तो इसलिए हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत शॉपिंग किया, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और मैंने अपना शॉपिंग जो है वो एक मैक्स से किया है, मतलब कुछ 2 टॉप्स मैंने मैक्स से लिए हैं और एक जो टॉप है ये आवड़ी में है गेस्ट कलेक्शन करके, गेस्ट कलेक्शन, तो वहाँ से लिया है मैंने। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो पहले मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, मैंने जो मैक्स से लिया है वो कुर्तीज़ दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है एक पिंक कलर में, मतलब एकदम बेबी पिंक कलर में है और इसका जो है ऐसे चिकन वर्क दिया हुआ है वाइट कलर में। तो ये एक कुर्ता है, डिटेलिंग है थोड़ी बहुत, नेक पर डिटेलिंग है और पूरे कुर्ते पर भी सेम यही पैटर्न है, बटरफ्लाई वगैरह। और मुझे एकदम सिंपल सा कुर्ता डेली वियर के लिए जो है वो अच्छा लगता है। और इसका प्राइस पड़ा था मुझे 599 का है ये एक। और अगर आप दो कुर्ते ऐसे ही लेते तो 100 ऑफ मिलता है आप लोगों को, मतलब एक कुर्ते पे 50 स्प्लिट है इसको साइड से। तो ये कुर्ता मैंने लिया है मैक्स से। और जो एक सेकंड कुर्ता मैंने लिया है वो भी है, ये देखिए, ये पूरा कुर्ता प्रिंटेड है। ये देखिए ऐसे जो फ्लावर्स है वो प्रिंटेड आया है, इस पर 3/4 है, 3/4 हैंड्स को ऐसा कट आया है और छोटे छोटे जो बिट्स हैं उसका डिटेलिंग दिया हुआ है नेक पर। इसके साथ सेम उसी का जो है एक मास्क भी दिया है सेम ड्रेस को मैचिंग। तो ये 2 जो है मैंने लिया है मैक्स से। उसके अलावा जो गेस्ट कलेक्शन है वहाँ से मैंने लिया है एक अनारकली, तो वो इस तरीके का अनारकली है। देखिए इसको भी 3/4 स्लीव्स है, यहाँ पर ऐसा फोल्ड किया हुआ बटन दिया हुआ है, इसको फोल्ड करने का कोई चांस नहीं है, 3/4 ही रहेगा। लेकिन ये जो है पूरा अम्ब्रेला है और अम्ब्रेला बहुत ही ज़्यादा, आप देख सकते हैं, देखिए बहुत ही अम्ब्रेला जो है बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए कितना घेर है। ये मुझे पड़ा है 1095 का। तो ये तीनों ही टॉप है जो मैंने अपने लिए किया था और रूही के लिए बस, उसके अलावा हम लोग ने कुछ नहीं लिया है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला जो ड्रेस है, ये जो रूही को कान ये करेंगे ना, तब उस दिन मैं ये वाला ड्रेस पहनूँगी। और बाकी ये 2 ड्रेस जो है मैं वो पहन। हाय, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी टाइम हो गया है 7 o'clock इन द इवनिंग। मैं थोड़ा बहुत फ्रेशन अप हो गई हूँ और रूही देख रही है टीवी। तो आइए दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे कपड़े कल रात में फ़ोल्ड किए थे खतरों के खिलाड़ी देखकर, अभी तक वो वैसा ही है। रूही देख रही है टीवी और इसके अलावा मैंने घर थोड़ा बहुत जो है वो क्लीन वगैरह कर लिया है और मैंने अपना जो है वो डिनर भी प्रिपेयर कर लिया है। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों की मैंने आज डिनर में क्या प्रिपेयर किया है। तो मैंने लगा लिया है लाइट और ये देखो फ्रेंड्स, यम्मी यम्मी सा जो है वो पास्ता रेडी हो गया है। अभी और थोड़ी देर में हम लोग जो है इसको खा लेंगे और चट कर जाएंगे। हाँ, इतना अच्छा खुशबू आ रहा है, सच में खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। मैंने इसमें ये थोड़ा बहुत जो है
ओरेगानो वगैरह डाल के बनाया है, तो बहुत ही वो ओरेगानो का स्मेल और चीज़ का स्मेल जो होता है वो बहुत ही अच्छा आ रहा है। रूही मैडम जो है वो देख रही है टीवी और उसके बाजू में रखे हुए कपड़े। मैडम बहुत ही बिजी है टीवी देखने में। और कुछ नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा डी है और इसमें छोटा सा जो है, यहाँ पर मैंने सिर्फ पहले जो है पीछे में एक ये लगा के रखा था, एक जो रंगोली टाइप आता है ना स्टिकर, वो लगा के रखा था। थोड़ा दीवार मतलब मेरे को जो था ये डोर एकदम प्लेन लग रहा था करके। तो उसके बाद मैं जब गाँव गई थी तो मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए थे, तो उन्होंने ये जो है नेम प्लेट जैसा लाया और डी है, इसमें धर्मेंद्र और हार्ट बना करके चित्रा लिखा है। और इसको मैंने बाहर रखने के लिए बोले थे मेरे हस्बैंड, लेकिन मैंने यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि इसमें जो है मेरा स्पेलिंग गलत है। मेरा स्पेलिंग एक्चुअल आके CHITRA है, तो यहाँ पर एक जो है H एक्स्ट्रा का आ गया, इसलिए मुझे ये किसी को नहीं दिखे जैसा मैंने इसको रख लिया है अभी बेडरूम में ही। और ये दीवार देखिए जो अभी तक भी प्लेन है, इसका जो थिंग्स वगैरह है वो तो आ गया है। और मैंने जो उसका ओपनिंग है मतलब बॉक्स ओपन करते समय वीडियो बना के रखा था, लेकिन अब जब मेरा भाई आएगा और मैं जब उसको सारा कुछ फिट करूँगी तो मैंने सोचा कि सारा कुछ एक ही वीडियो में डाल दूँगी, तो यहाँ भी लिंक और वहाँ भी लिंक शेयर करना नहीं पड़ेगा मुझे। क्या चाहिए पिल्लो आपको? तो इसलिए वो एक वीडियो पेंडिंग है मेरा अभी। और जैसे मेरा भाई आता है वो सब कुछ लगाता है, फिट वगैरह करता है, तो मैं आप लोगों को वो वीडियो भी डाल दूँगी और आप लोगों को पसंद आएगा तो आप वो प्लीज़ बाई करिएगा। तो आज इसी नोट पर यहीं मैं अपना वीडियो जो है वो एंड कर रही हूँ। डे उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं था मेरा, क्योंकि प्रोडक्टिव तो था, मैंने मॉर्निंग में पूरा घर वगैरह ये वो क्लीन किया था, पर मैंने सोचा नहीं था कि आज मैं व्लॉग वगैरह करूँगी। लेकिन मुझे फिर से कंटिन्यूटी में लाना है अपना जो व्लॉगिंग है वो, और आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आगे मिलने वाले हैं, क्योंकि हम लोग जो है चेन्नई टू बैंगलोर ट्रैवल करने वाले हैं। और उसके बाद फिर बैंगलोर में हमारी फैमिली पूरी मिलेगी, तो फैमिली मीट जो है वो हो जाएगा वहाँ पर एक। उसके बाद हम लोग बैंगलोर से थोड़ा दूर में एक मंदिर है, वहाँ जाने वाले हैं, तो वो एरिया दिखाऊंगी मैं आपको। फिर आने के बाद बैंगलोर से हम लोग सब पूरा फैमिली फिर चेन्नई आएंगे, और चेन्नई से फिर हम लोग रूही का जो कान है वो कान छिदाने के लिए और उसको हेयर्स जो है वो शेव कराने के लिए, मतलब मुंडन करवाने के लिए हमारे कुल देवी के मंदिर जाएंगे, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आगे हो सकता है कि बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स हैं और मैं बहुत जितना होगा उतना ज़्यादा शूट करने की कोशिश करूँगी। तो फिर चलिए आज इसी नोट पर मैं आप लोगों से विदा लेते हुए आप लोगों को कहती हूँ बाय बाय। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, और आप लोग का प्यार यूँ ही मुझे देते रहिएगा। थैंक यू।